ॐ नमो अरिहन्ताणम्। ॐ नमो सिरिसेन्धाणम्। ॐ नमो आर्याणम्। ॐ नमो अध्यायाणम्। ॐ नमो लोये सौसाहूणम्। यशक्वर्ती विपञ्चयोगी श्रीनन्दनोदादशको गुणानां निधिर्भूषोडशको जिनेन्द्रस्तं शान्तिनाथं प्रणमामि वेदा। तं शान्तिनाथं प्रणमामि वेदा। तं शान्तनाथं प्रणमामि वेदा। त्वमेव आदि सागर त्वमेव महावीर कीर्ति गुरुवर त्वमेव वात्सल्यमूर्ति श्री विमल सिंधु नमामि सन्मति तपस्वी त्वमेव नमामि ब्राह् गुरुवर त्वमेव नमामि गुरुवर ब्राह् त्वमेव। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। चंद्रा प्रभु भगवान की। शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज समेत शिखर की जय हो। बोले परम पूज्य 108 विश्व सागर जी महाराज जी की जय। दौलत सभी कमाते हैं, दान कोई कर पाते हैं। दौलत सभी कमाते हैं, दान कोई कर पाते हैं। करते हैं जो दान यहाँ वो ही पुण्य कमाते हैं। करते हैं जो दान यहाँ वो ही पुण्य कमाते हैं। ऐसा ये पुण्य हो, ऐसा ये पुण्य खुशियों को लाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है कब मिट जाए रे। होने अनहोने हो, होने अनहोने कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। बोले दौलत सभी कमाते हैं। दुनिया में अनेक लोग दौलत कमाते हैं, लेकिन दान जो है वो कोई कोई कर पाते हैं। जिनका तीव्र पुण्य का उदय होता है वही दान कर पाते हैं।
जिनका पुण्य का उदय नहीं होता है वह दान नहीं करता। आचार्य भगवंतों ने कहा है दान की बोले 3 गति होती हैं। या तो आप जो है भोग कीजिए अथवा दान कीजिए, अन्यथा तीसरी जो गति है वो नष्ट होना है। क्या होना है? नष्ट होना है। और नष्ट हो उसके पहले क्यों ना हो उसको हम सदुपयोग कर लें, उसको सम्यक दान कर लें, उसको त्याग कर लें। और वही जो है वह दान वही पुण्य जो है हमारे जो है साथ जाने वाला है। धन वैभव आदि जितनी भी संपत्ति है कोई भी साथ जाने वाली नहीं। याद कर सिकंदर को हौसले बुलंद थी, जब गया जहां से तो 2 हाथ खाली थे। सिकंदर जो अपने आप के लिए जो है विश्व विजेता मानता है, बोले जिसने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की, जो विश्व विजयी सिकंदर हुआ, उसे अपने आप में बहुत जो है घमंड था, बहुत अपने ईगो था, अहंकार था कि मैं विश्व विजयी हूँ, मैं पूरे विश्व का राजा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मेरे पास इतना सारा वैभव है। और कहते हैं कि उस सिकंदर के लिए भी बहुत अभिमान था। एक कहीं वहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने दिगंबर मुनिराज को देखा और उन्होंने क्या देखा कि वह मुनिराज के वहां से निकल रहे। मुनिराज कुछ नहीं बोले, देखा भी नहीं, बस कुछ भी नहीं। जिस सिकंदर को जो है सारी प्रजा जो है सम्मान कर देती, आदर करती, सत्कार करती, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मंत्रियों से उन्होंने सेनापति से उनको बुलवाया, बोले जाओ, राजा ने बुलाया। बोले वो राजा है तो मैं महाराजा हूँ, मैं नहीं जाता किसी। एक बार 2 बार 3 बार बुलाया नहीं, अंत में राजा गया। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई क्यों नहीं आया किसी? ऐसी किसी के नहीं जाता हूँ, केवल मैं किसी के राज्य में घर जाता हूँ तो बोले जो है आहार के निमित्त जाता हूँ, अन्यथा नहीं जाता हूँ। बोले मैं राजा हूँ। बोले आप होंगे राजा, जी क्या करना है? राजा को कि राजा से किसको जिसको मतलब होता है वो उसका गुलाम होता है, उनकी बात है, मुझे क्या करना है? इतनी जो है उनकी जो है उनके लिए अनेक प्रकार से प्रलोभन दिया गया, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। अंत में जब वह राजा ने देखा कि तो वह जो है उनके मस्तक से जो है अपने चरणों में मस्तक झुका देता है और बोले इतने जो है वीतरागी, इतने बैरागी, इतने निर्गंध अच्छे जो है विरक्त व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जो उनको अपना गुरु बनाया। कहने का तात्पर्य जो है कि जो ऐसा जब वो सिकंदर जो अपने आप में बहुत अभिमान ईगो करता, घमंड करता, मैं विश्व विजयी और मैं इतना मेरा धन वैभव, लेकिन बोले जब वह मृत्यु हुई तो उसके पहले उसने जो है सभी लोगों से कह रखा था, बोले जब भी मैं मरूं, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया था कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, कितना भी तुम इकट्ठा कर लेना, कितना भी संग्रह कर लेना, सब यहीं का यहीं रह जाएगा, एक धागा भी, एक पाई भी साथ जाने वाले नहीं है। जब ये शरीर भी साथ जाने वाला नहीं है तो कुछ भी नहीं जाएगा। तो उसने कह रखा था जी जब भी मैं मरूं तो बोले मेरे हाथ जो है दोनों हाथ बाहर अर्थी से बाहर कर देना, मेरे दोनों हाथ जो है अर्थी से बाहर कर देना, जिससे कि सभी को लोग शिक्षा मिले।
कि जो विश्व विजयी सिकंदर जो था और इतना सब कुछ वैभव था, लेकिन फिर भी जब वो गया तो क्या लेके गया? कुछ भी लेके नहीं, खाली हाथ आया था और खाली हाथ। जो भी यदि साथ जाता है तो व्यक्ति का अच्छा बुरा कर्म उसके साथ जाता है। जो उसने जीवन में पुण्य पाप को जो संग्रह किया है वो ही साथ जाता है, बाकी सब यही का यहीं धरा। इसलिए कहा है आज हम उत्तम त्याग धर्म, आठवां धर्म है। और आठवां धर्म वह मैंने सुबह बताया था कि उत्तम त्याग धर्म है। और त्याग धर्म जो है, जो मुनि मुख्य रूप से त्याग धर्म वह मुनियों का होता है, क्योंकि वो सर्वस्व का त्याग करते हैं। और श्रावक जो होता है वह बहुत कुछ बचा करके कुछ का दान करता है, इसलिए वह उसको त्याग नहीं अपितु दान की संज्ञा आती है। त्याग ही जीवन को जो है पावन बनाता है। त्याग ही मनुष्यों को जो है ऊंचाइयों की ओर उठाता है। जैसे सुबह उदाहरण दिया था, बादल ने त्याग किया। क्या किया? बादल ने त्याग किया और वो ऊपर उठ गए, और समुद्र ने ग्रहण किया, इसलिए वो हमेशा नीचे रहे। मुनिराज ने, साधु ने, संत ने जो है त्याग किया, इसलिए वो ऊपर बैठे हैं। और आप लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, इसलिए जो है नीचे। अनंत भगवान ने जो है, भगवंत ने जो है सब कुछ त्याग कर दिया पूर्ण रूप से, तो वो और ऊपर हो गए। सिद्ध भगवान जिन्होंने पूरा सब कुछ त्याग कर दिया, इसलिए वो सिद्धालय में गिरा। तो त्याग व्यक्ति को ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। त्याग ही जीवन को सफल और पवित्र बनाता है। जिसने जीवन में त्याग कर दिया, समझ लो उसका जीवन सफल हो गया और पवित्र हो गया। जब तक बादल जो है बाष्प को ग्रहण करते हैं तो क्या होते हैं? वो काले रहते हैं। और जैसी वह बाष्प पानी बन करके जो है उसको छोड़ देते हैं तो क्या होते हैं? वही बादल बिल्कुल साफ और सुंदर अद्भुत लगने लगते हैं। तो त्याग जीवन में क्या होता है? सफल और ऊंचाइयों को, पवित्रता को प्रदान करता है। तो एक छोटा सा भी त्याग मानव मनुष्य के लिए देव बना देता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने छोटा सा त्याग किया, केवल कौवे के मांस का त्याग किया, एक दिन के लिए हिंसा का त्याग किया, और भी अनेक अनेक ऐसे नियम लिए, और उनके कारण जो है देवों ने भी सम्मान किया और देव गति को प्राप्त हुए। और जो त्याग नहीं करते हैं वो नीचे की ओर गिरते चले जाते हैं। क्या होते हैं? नीचे की ओर। तो दौलत सभी कमाते हैं, लेकिन दान जो है कोई कोई ही कर पाते हैं। करते हैं जो दान यहाँ वो ही पुण्य कमाते। पंडित जी कहानी सुना रहे थे कि सेठ जी को कोई नहीं पूछता था क्योंकि वो दान नहीं करते थे। और जैसी असरबियों का दान किया तो तुरंत उनका जो है सम्मान, त्याग। ऐसी अनेक कहानी जो है हम सभी पढ़ते हैं दान की महिमा की, त्याग की महिमा की। तो जो दान करता है साथी से पुण्य का, जितने भी हमारे तीर्थंकर महापुरुष मोक्ष गए हैं या आगे जाएंगे, उन्होंने किसी ना किसी भाव में जो है मुनिराज आदि को जो है दान दिया है। आदिनाथ भगवान का पूर्व उठाइए, जिन्होंने पूर्व वज्र जंग की आदि की अवस्था में क्या किया था?
मुनिराज को दान दिया था, और वही दान से वह भोग भूमि, और भोग भूमि से स्वर्ग, और स्वर्ग से वह मनुष्य बने और मोक्ष चले गए। राम भली वन में थे, वनवास में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? यदि आपसे कोई कहे कि ऐसा कर लो, बोले हमारे घर में तो जगह नहीं है, हमारी ये व्यवस्था नहीं है, हमारी वो व्यवस्था नहीं है, हैं? लेकिन वो जंगल में थे, क्या पता उनके पास जो भी था, जैसा भी था, उन्होंने क्या किया? भोजन बाद में करेंगे, पहले मुनिराज का पड़घान करेंगे, जो भी है, जो हम खाएंगे वो उनको खिलाएंगे, बस शुद्ध खिलाएंगे। और उसका प्रभाव क्या हुआ? जंगल में ही उन्होंने मुनिराज को पड़गान किया, जो भी फल फूल आदि जो भी था उनके लिए वह आहार दिया, दान दिया। राम और सीता दोनों ने जो दान दिया, लक्ष्मण जो है वहां पर वो अनुमोदना आदि कर रहे थे, या जो और भी जो है बंदर आदि जो थे वह भी जो है अनुमोदना कर, जटायु आदि। और उसके प्रभाव से क्या हुआ? राम जो है उसी भाव से मोक्ष चले गए, और लक्ष्मण जी आगे चल करके तीर्थंकर आदि होंगे, मोक्ष जाएंगे। श्री कृष्ण बोले उन्होंने जो है उस श्री कृष्ण की अवस्था में क्या किया? उनके नगर में मुनिराज आए, और किन्हीं मुनिराज का स्वास्थ्य खराब था, उन्होंने सारी जगह जो है औषधि के लड्डू भिजवा दिए, क्योंकि वो स्वयं दान नहीं करते, क्योंकि कहते हैं जिनको जो है नरक आदि का जो है बंध हो जाता, वो मुनिराज को दान नहीं देते। ध्यान रखना, जो मुनिराज को दान नहीं दे पा रहे हैं तो समझ लेना, इनको देने के भाव होते हो, जो मतलब पूरा जीवन निकल जाता है, मुनिराज को आहार नहीं दे पाते हैं, तो समझ लेना मैं नहीं जानता हूँ, शास्त्र कह रहा है, आगम कह रहा है कि वही मुनिराज को आहार देने के उसके भाव नहीं होते, वही आहार नहीं दे पाता जिसको दुर्गति का बंद हो जाता है। राजा सैनिक को जो है दुर्गति का बंद हो गया, रावण को दुर्गति का, लक्ष्मण को श्री का बंद हो गया, लेकिन उन्होंने मुनिराज को आहार, शिखर जी की वंदना भी नहीं कर पाई। तो इसलिए बोले जीवन के रहते रहते जो है मुनिराज आदि को जो है दान आदि कर लेना चाहिए, और शिखर जी की वंदना भी। यदि ये दो हो गए तो समझ लेना तुम दुर्गति में नहीं जाओगे, और यदि दो में से कोई भी नहीं हुआ तो समझ लेना आपका रिजर्वेशन हो गया। क्या हो गया? रिजर्वेशन हो गया। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? करते हैं जो दान यहाँ वही पुण्य कमाते हैं, और ऐसा पुण्य ही जीवन में खुशियां लाता है। ध्यान रखना, आज आपके जो है लिए जो है रहने के लिए घर मिल रहा है, जमीन जायदाद मिल रही है, खाने के लिए आपके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रहा है, और जो है निरोगी शरीर मिला है, और ज्ञान भी जो है आपके लिए सब अच्छा मिला है। तो इसका मतलब है कि आपने पूर्व में जो है मुनि आदि के लिए आदान, औषधान, साजदान, बसती का आदि दान दी होगी, उसके प्रभाव से आपके लिए क्या मिला है? ये सब मिला है। और यदि आपके जीवन में यदि परेशानी आ रही है, पूरा जीवन निकल जाता है किराए के मकान में या फुटपाथ पर, झोपड़ी आदि में, इसका मतलब क्या है कि हमने हो सकता है पूर्व जन्म में कोई मंदिर के लिए, संत निवास आदि के लिए जमीन दान नहीं की होगी, या बसती का आदि या निर्माण में कोई सहयोग नहीं किया होगा, इसलिए आज हमारे लिए वो वस्तु। कितने ऐसे लोग होते हैं जिनको 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ते हैं। यदि सुबह मिल गया तो शाम को नहीं, और शाम को मिल गया तो सुबह नहीं। इसका मतलब है कि तुमने मुनिराज के अंजलि में 1 गिलास नहीं दिया होगा, अन्यथा जो 1 गिलास भी मुनिराज को देता है उसे जो है कभी जीवन में जो है भूखा नहीं रहना पड़ता।
उसे भोजन संबंधी कोई परेशानी नहीं हो सकती। ऐसे लोग होते हैं जो जन्म होने से पहले ही अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। आप देखते हैं कभी कोई महिला गर्भवती हो, महिला भी परेशान और कहते हैं बच्चे की कहीं धड़कन नहीं चल रही, कहीं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कितने सारे पूरे 9 महीने तक ही अनेक प्रकार की सारी समस्याएं रहती हैं। यदि उसमें कई तो बीच में ही चले जाते हैं, और कुछ जो है यदि जन्म भी हो गया तो भी कोई गारंटी नहीं रहती है, और अगर रहते भी हैं तो अनेक प्रकार की बीमारी चलती रहती है। ये क्या है? इसका मतलब है कि उन्होंने पूर्व भाव में किसी मुनिराज को औषध दान नहीं दी होगी, मुनिराज को आहार दान नहीं दिया होगा, औषध दान नहीं दी होगी, जिसके कारण से आज जो है हमको अनेक प्रकार की रोग बीमारियों का सामना करना और सारा जीवन रोग बीमारियों में चल। और ऐसे भी लोग होते हैं 80-90 साल के, पूरी जिंदगी निकल जाती है, कभी गोली नहीं खाते, दवाई नहीं खाते, कभी जो है दांत में जो है, कभी आंखों पे चश्मा नहीं लगता है, कभी कानों में मशीन लगती है, कभी मुखों में पत्ती सी नकली नहीं लगानी पड़ती है, और ऐसी निकल जाती है। इसका मतलब उन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए। इतने ऐसे लोग होते हैं जो एक बार पढ़ते हैं याद हो जाता है, या बहुत से तो ऐसे ही होते जिन्हें पूर्व जन्म का याद रहता है। कितने लोग बता दे कई बार वो हम वहाँ रहते थे, हम ऐसा करते थे, ऐसे ऐसे, वो उनके नाम आदि सारी बता देते। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि मतलब कितना पढ़ते हैं, कितना मतलब मेहनत करते हैं, कितनी मतलब जो है दिन रात किताबों को रटते रहते हैं, लेकिन रात भर पढ़ा और सुबह क्या होगा, सब भूल जाते, कुछ भी याद नहीं। ये क्या है? इसका मतलब उन्हें पूर्व जन्म में जिनवाणी की अभिनय की है, जिनवाणी की विनय नहीं की, जिनवाणी की भक्ति नहीं की, या मुनियों के लिए हमने जो है जिनवाणी भेंट नहीं की, शास्त्र भेंट नहीं किया, इसलिए जो है ऐसा होना न था। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एक बार में या एक बार सुना, यदि सोते सोते भी सुन लिया तो वो भी याद हो जाते हैं। तो ये दान है। इसलिए बोले यदि हमारे लिए यदि सब कुछ मिला है तो क्या करना है, उसका सदुपयोग करना है और उसको दान करते रहना है, जिससे कि भविष्य में आगे भी मिले। अन्यथा यदि हमने आज नहीं दिया तो पहले का पुण्य था तो मिल गया, लेकिन आगे जो है वो मिलने वाला नहीं है। आचार्य हमारे आचार्य भगवंतों ने गृहस्थ श्रावक के लिए त्याग का धन का कथन जो किया है वो दान के रूप में उपदिष्ट किया है। बोले गृहस्थ की गाड़ी चलाने के लिए धनार्जन करना जरूरी होता है, किंतु यह भी सच है कि जो है धनार्जन जो होता है वह आरंभ परिग्रह के माध्यम से होता है और उससे पाप लगता है। क्या होता है, धन का अर्जन कितनी बच के करो, लेकिन फिर भी पाप लगता है, और उस पाप लगता है परिणाम हमारे जो है अशुद्ध होते हैं। तो उनको शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? तो आचार्य समंतभद्र स्वामी क्या कहते हैं, हाथ जोड़िए। गृह कर्मणापि निश्चितम कर्म विमारष्टि खलु गृह विमुक्तानाम अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिर्मलम धावते बारी। आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में 114 नंबर के श्लोक में कहते हैं, आप सभी गृहस्थ हैं और सब वस्त्रधारी हैं। बोले आप सभी वस्त्र पहनते हैं, और वस्त्र पहनते हैं तो क्या होता है, वस्त्र जो है गंदा हो जाता है, या कभी चोट आदि लग जाती है तो वस्त्र में खून आदि भी लग जाता है, रक्त लग जाता है। जब वस्त्र में गंदा हो जाता है, उसमें रक्त आदि लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस वस्त्र को धोने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। क्या होती है?
वस्तु को धोने के लिए मुख्य रूप से पानी की आवश्यकता होती है। पानी के माध्यम से वह रक्त आदि धुल जाता है। उसी प्रकार आप गृहस्थ हैं और गृहस्थ में रहते रहते जो है सुबह से लेकर के शाम तक अनेक प्रकार के पाप करते हैं, अनेक प्रकार के आरंभ सारंभ करते हैं। और उन आरंभ सारंभ को धोने के लिए कह दिया कि श्रावकों के लिए जो है क्या, अतिथि पूजा। जो हमारे अतिथि हैं, कौन है? अतिथि हैं। और अतिथि कौन है? बल्लू, कौन है अतिथि? हैं? कोई साले आ गए, जीजा आ गए, फूफा आ गए, फूफी आ गई, मौसा आ गए, मौसी आ गई, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ आई, हैं? ये क्या है? अतिथि हैं? क्या हाँ या तो ऐसे कुछ तो बोलो, तुम तो ऐसे वैसे मुक्का बैठे जैसे कुछ मूर्ति रख दी हो, हैं? कौन है? ये अतिथि नहीं है, ध्यान रखना ये। वो ये सब जो है मेहमान हैं, गेस्ट कहते, क्या कहते हैं, क्या कहते हो डॉक्टर साहब? क्या नाम पीछे वाले भैया क्या बोलते? गेस्ट बोलते ना, गेस्ट आए, मेहमान आ गए, मेहमान। अतिथि नहीं है। अतिथि जो है हमारे जो आचार्य ने कहा, अतिथि कौन? अतिथि जिनके जो आने की ना तिथि हो ना कोई जाने की तिथि हो, वो अतिथि होते हैं। और वो अतिथि कौन होते हैं? हमारे संत जन होते हैं, मुनि आदि का, श्रावक श्राविका जो है, आचार्य उपाध्याय साधु आदि जो हैं, वह सब अतिथि हैं। और ऐसे उन अतिथियों का संभाग करना, जब हम भोजन आदि करते हैं, आपने देखा होगा एक परंपरा है, वैष्णव परंपरा ने जो आज भी पकड़ रखी, वो उनके लिए है अपनी परंपरा। वो क्या है मालूम है? मंजू सो रही है क्या, जाग रही? क्या परंपरा पता है? परंपरा ये है कि आपने देखा हो, खाना बनाते हैं तो एक रोटी बाहर रखते, पहली रोटी गाय की कह देते हैं, ध्यान रखा, वो गाय की नहीं है, वो अतिथि की रोटी है वो। क्योंकि जब हम अब देखते हैं, जब नगर में कोई साधु संत आते हैं तो शुद्ध भोजन बनाते हैं, और शुद्ध भोजन आते हैं तो पहले क्या तुम लोग खा लेते हो? क्या नहीं खाते? पहले हम महाराज को देते हैं, या उनको यदि बेटे हैं तो उनका अलग रख देते हैं। फिर जो यदि कोई स्कूल जाना है, कोई ऑफिस जाना, तो अलग कर देते हैं। तो वो परंपरा ये है कि अतिथि जो है वो हो या ना हो, उनकी वह रोटी हम जो है उनका भोजन पहले निकाल देते हैं, क्योंकि कभी भी आ सकते हैं। हमारे यहाँ कहते जो है अतिथियों का 2 टाइम है, 2 टाइम में कभी भी आहार कर सकते हैं, या तो प्रातः काल की वेला में, या अब मध्याह्न काल की वेला में, सामायिक के बाद कभी भी। तो इसलिए जो है साथ श्रावक जन क्या करता है कि वह जो भोजन बनाता है पहले कुछ भोजन अलग रख देता है, जिससे कोई भी अतिथि मुनि आर्यिका, चुल्लक चुल्लिका, एलक आदि, या कोई ब्रह्मचारी त्यागी विधि प्रतिमाधारी भी आता है तो अलग उनके चौका रहता है, बाकी अलग भोजन रख दिया जाता है। तो ऐसे जो है बोले, जो हम दिन रात आरंभ सारंभ पाप कर रहे हैं, उन पाप से बचने के लिए जो है, उन पाप से अपनी आत्मा जो मलिन हुई उसको शुद्ध करने के लिए क्या कर दिया, अतिथियों का जो है हम दान आदि करते हैं, भैया वृत्ति करते हैं, तो उससे पापों का हमारा क्या होता है, प्रक्षाल होता है, प्रक्षालन होता है। ऐसा वह दान हमारे लिए करते रहना चाहिए। गौरवम प्राप्तम दानात् नातु वित्तस्य संचयात् स्थिति रुचि पादो नाम पयोदीनाम धीस्थिति। कितनी सुंदर बात बोली है। बोली जब तक मेघ जो है जल का संग्रह करते हैं तब तक वह काले मुंह वाले होते हैं। आकाश मैंने बताया ना, जब तक वह पानी आदि ग्रहण करते हैं तब तक मेघ वह काले रहते हैं, और जो ही पानी बरस जाता है, पानी जल का दान कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, तो अशुभ वर्णित हो जाते हैं। उसी प्रकार वास्तव में हम त्याग करते हैं तो हमारा जीवन उज्जवल होता है, हम जो है शोभा को प्राप्त होते हैं। तो उसीलिए जो है हमारे लिए क्या करना चाहिए, वह त्याग दान आदि करते रहना। वह दान कैसे करना है,
ध्यान रखना, दान जो है किस लिए करते हैं? दान जो है किस लिए करते हैं? तो बोले जो है अनुग्रहार्थम स्वस्याति दानम, जिसमें उपकार की भावना हो, जिसमें वस्तु के दान की, त्याग की भावना हो, बुद्धि हो, वही जो है दाता, वही उपकार दाता करता है। और पात्र दोनों से जुड़ा होता है। दान दे रहा है, जिसको दे रहा है उनका भी उपकार हो रहा है, और जो दे रहा है वो उसका भी उपकार हो रहा है। स्वस्याति स्व का भी कल्याण और पर का भी कल्याण हो रहा है। वह वास्तविकता में वह दान होता है। और वही दान हमारे लिए क्या होता है? परंपरा से वही मोक्ष का कारण होता है।